सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही देखने को मिलता है, आप पीसी परचेस तो कर लेते हैं, कहीं से भी परचेस कर लेते हैं, जब किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होता है तो आपको आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया नहीं मिलता। जितना भी कंपोनेंट्स आप परचेस कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली बिल आपको मिलना चाहिए, चाहे आप ब्रांडेड पीसी बिल्ड करें या पीसी बिल्ड कराएं। पीसी बिल्ड कराते समय आपको ये ध्यान रखना है, नया कंप्यूटर खरीदने से पहले इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आप भी एक बेहतर कंप्यूटर परचेस कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जिनका ध्यान रख के आप अपने लिए एक बेहतर पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी आप नया पीसी बिल्ड करते हैं तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको ध्यान रखना है कि उस पीसी में फ्यूचर अपग्रेड क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यानी फ्यूचर में आप उस पीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स अपग्रेड कर सकते हैं। चाहे आप उस पीसी में प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहे तो कितना अपग्रेड सपोर्ट करता है वो मदरबोर्ड, वो पीसी। अगर आप उस पीसी में रैम अपग्रेड करना चाहे तो कितना रैम मैक्सिमम वो पीसी सपोर्ट करता है। पीसी में स्टोरेज अपग्रेड करना चाहे, ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करना चाहे, किसी भी तरह का अपग्रेडेशन करना चाहे तो आप ये चेक कर ले पहले ही पीसी परचेस करते समय कि मैक्सिमम उसमें कौन सा अपग्रेड सपोर्ट करता है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको पीसी परचेस करते समय ध्यान रखना है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर टिप्स ये है कि जब भी आप पीसी परचेस करें, चाहे आप ब्रांडेड पीसी बिल्ड करें या पीसी बिल्ड कराएं, पीसी बिल्ड कराते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पीसी में जो भी कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है सारा ब्रांडेड ट्रस्टेड कंपनी की कंपोनेंट से इस्तेमाल हो। ये चेक करने का सिंपल और इजी तरीका ये है कि प्रोसेसर मार्केट में 2 ही ब्रांड्स बनाते हैं, या इंटेल या एएमडी। दोनों प्रोसेसर बढ़िया ब्रांड का है, कोई किसी में दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी प्रोसेसर का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो कंपोनेंट्स आता है, मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी, ग्राफिक्स कार्ड, ये सारे ब्रांड्स आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे रैम का बेस्ट ब्रांड सेलेक्ट करना है तो मैं गूगल में सिंपली टाइप करूंगा टॉप 5 बेस्ट रैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेस्ट टॉप 5 ब्रांड्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट में जो भी रैम्स के ब्रांड्स दिखते हैं उस ब्रांड्स में से कोई सा भी ब्रांड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह एसएसडी में भी सेम करना है, टॉप 5 एसएसडी ब्रांड्स इन इंडिया, वहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन से ब्रांड का आप एसएसडी लेना है। यहाँ पे जो आपको ब्रांड्स देखने को मिलता है सारा ब्रांडेड ट्रस्टेड कंपनी का ही ब्रांड देखने को मिलता है। आप अपने नीड, रिक्वायरमेंट, प्राइस के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं सारे कंपोनेंट्स को। इस तरह से आप बेस्ट ब्रांड का कंपोनेंट्स अपने पीसी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब भी आप पीसी बिल्ड कराए, असेंबल कराए या प्री बिल्ड पीसी परचेस करें, आफ्टर सेल सर्विस उस कंपोनेंट्स का, उस पीसी का जरूर पूछ ले। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही देखने को मिलता है, आप पीसी परचेस तो कर लेते हैं, कहीं से भी परचेस कर लेते हैं, जब किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होता है तो आपको आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया नहीं मिलता, क्योंकि आपने शुरू में इंक्वायरी किया नहीं कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है, कहां से आपको सर्विस मिलेगा, कहां से सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह का पीसी में इशू होगा तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, ये सारा चीज आपको पीसी परचेस करने से पहले ही पता कर लेना है। तो जब भी आप पीसी बिल्ड कराए, चाहे आप ऑफलाइन बिल्ड कराए या ऑनलाइन बिल्ड कराए, ये क्वेरी जरूर कर ले कि पीसी का आफ्टर सेल सर्विस कैसे होगा। किसी भी तरह का टेक्निकल इशू आता है तो कौन सपोर्ट करेंगे, कोई पीसी में कंपोनेंट्स खराब हो जाता है तो उसका सर्विस का क्या प्रोसेस है। साथ ही जिस भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से परचेस कर रहे हैं उसका फीडबैक रिव्यू जरूर चेक करें कि आफ्टर सेल सर्विस किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो कस्टमर उस दुकान का या ऑनलाइन स्टोर का फीडबैक चेक करने के बाद ही आप ये सेलेक्ट करें कि कौन से स्टोर से या कौन से प्लेटफॉर्म से आपको पीसी बिल्ड कराना है या कंप्यूटर लेना है। क्योंकि गूगल में जो भी रिव्यूज होते हैं वो कस्टमर जेन्युइन रिव्यू ही फीडबैक में देते हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि उनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, बाद में आपको सर्विस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब भी आप कंपोनेंट्स परचेस करें आपको ये वेरीफाई जरूर करना है, चाहे ऑनलाइन परचेस करें या ऑफलाइन परचेस करें, कि आपके पीसी में जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं। साथ ही जो भी कंपोनेंट्स आपको मिल रहा है उस कंपोनेंट्स का ओरिजिनल जीएसटी बिल मिल रहा है कि नहीं। आपके पीसी में जो भी पार्ट्स लग रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप सिंपली एक बार क्रॉस चेक करेंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से। जितना भी कंपोनेंट्स आप परचेस कर रहे हैं सारे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली बिल आपको मिलना चाहिए और सारे कंपोनेंट्स का सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए। वो सीरियल नंबर आप कंपोनेंट से मिला करके मैच करके चेक कर सकते हैं वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो कंपोनेंट्स ओरिजिनल ही होंगे। दूसरा चीज, जब भी आप कंपोनेंट्स लगवाए कोशिश करें आपके सामने बिल्ड कराए। ऑफलाइन में अगर बिल्ड करा रहे हैं तो, ऑनलाइन बिल्ड करा रहे हैं तो सीरियल नंबर जरूर वेरीफाई करें। इसके साथ ही कोशिश करें अगर आप ऑफलाइन में बिल्ड कराते हैं तो सील वगैरह चेक करने के बाद ही आप पीसी बिल्ड कराएं अपने सामने, तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे मेन बात, जब भी आप पीसी बिल्ड कराएं तो आपको प्रॉपरली जीएसटी बिल लेना है सारे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली सीरियल नंबर के साथ। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने का कोई खतरा नहीं रहेगा, आपके साथ किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेट या पायरेटेड सामान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला मेजर पॉइंट ये है कि प्राइस कंपैरिजन करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप किसी एक स्टोर से या एक वेबसाइट से डायरेक्टली परचेस ना करें, आप एक दो जगह क्रॉस चेक जरूर करें, उससे पता चलेगा कि उनका क्या प्राइस है और उनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। सारा चीज वेरीफाई करने के बाद ही आप ये डिसाइड करें कि आपको कहां से पीसी बिल्ड कराना है।
है। तो प्राइस कंपैरिजन करना बिल्कुल ना भूले, चाहे आप ऑनलाइन चेक करें चाहे ऑफलाइन चेक करें, एक दो स्टोर से एक दो वेबसाइट से जरूर क्रॉस वेरीफाई कर ले प्राइस कंपैरिजन का, उसके बाद ही आप अपने लिए पीसी बिल्ड करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसका ध्यान रख के आप अपने लिए एक बेहतर पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।